सबसे पहले तो मां मुंडेश्वरी की भूमि का नमन करते हुए सभी मुंगेर वासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार है, प्रणाम है। आज अभिनंदन समारोह सभी यहाँ के एनडीए के साथियों ने रखा था कर्पूरी सभागार में। इसलिए सबका हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार हम लोग भभू आए हैं और यहाँ सबने बहुत मान सम्मान दिए हैं। और एक मंत्री होने के नाते सिर्फ सरकार का एक पार्ट नहीं, आम जनता और कार्यकर्ता के बीच कड़ी का भी हम लोग काम है। हमारे लोग की, इस ज़िले की, पंचायत की, प्रखंड की क्या समस्याएं हैं, क्या लोगों को दिक्कत है। हमारी एनडीए की सरकार, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है। फिर भी कुछ कहीं त्रुटियां रह गई हो तो उसे हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने आम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना, उसका समाधान कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। कैमूर आए हैं तो आपके विभाग से किस प्रकार की विकास और तकनीक से तरक्की की तरफ बिहार को आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आईटी पार्क का हम लोग निर्माण अभी पटना में किए हैं। हर जिला में आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी और ई लाइब्रेरी बिहार के 243 विधानसभा हम लोग देने जा रहे हैं कि हमारे कमज़ोर, गरीब, मेधावी छात्र जिनके अंदर प्रतिभा है, उन्हें वाईफाई के साथ, कंप्यूटर के साथ उनके पंचायत में, उनके गाँव में, उनके ज़िला में सुविधा मिले। जो बच्चे कोटा नहीं जा पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, पटना नहीं जा पा रहे हैं, बड़े बड़े शहर में नहीं जा पा रहे, उनको सुविधा वहाँ पर मिले और पढ़ लिख कर देश और दुनिया में कैमूर का, बिहार का नाम रोशन कर सके। और एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो हमारे प्रधानमंत्री की परिकल्पना है, विकसित भारत जो हमारे प्रधानमंत्री की परिकल्पना है, विकसित बिहार जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की परिकल्पना है, उसके साकार करने में हमारा विभाग और हमारे ज़िले के लोग, हमारे राज्य के लोग किस तरह योगदान दे सके, इसलिए हम लोग छात्रावास भी बनाने का काम करते हैं, पुस्तकालय भी बनाने का काम करते हैं, सामाजिक ट्रस्ट के माध्यम से भी करते हैं। हम लोग पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से भी करते हैं। जहानाबाद छात्रावास बनाए हम लोग, सीतामढ़ी बनाए, समस्तीपुर बनाए, छपरा में पुराना था मरम्मत कराए। और यहाँ भी सभी लोगों से आग्रह किया कि आप लोग हमें ज़मीन की व्यवस्था कीजिए। हम लोग आने वाले दिनों में एक छात्रावास जो अपने व्यक्तिगत कोष से, सरकार कोष से नहीं, सभी लोग अपने सहयोग से मिलकर बनाने का हम लोग काम करते हैं, अभी करेंगे। यहाँ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और अंगूठी इकाई सरदार पटेल छात्रावास, यहाँ पुस्तकालय, विद्यालय, महाविद्यालय है, उसमें एक पुस्तकालय और छात्रावास था जो जर्जर बना है। उसका भी हम पिछली बार आए थे तब राज्यपाल महोदय से आग्रह किए थे, उनका पत्र यहाँ आया है। उस पत्र को भी आगे बढ़ाकर उस जर्जर छात्रावास को भी नया बनाने का हम लोग आगे जाकर मिलकर काम करेंगे। हम लोग कलम बांट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जंगल राज है और नीतीश सरकार अभी बंदूक बांट रही है। इस चीज को आप कैसे देखें? नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे, हम लोग 2010 का जब विधायक बने थे, हमको याद है कि हर घर में हर छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए हम लोग हाई स्कूल में जाकर 2,000 रुपया देते थे छात्राओं को, छात्रों को। तो साइकिल और पोशाक की राशि नहीं था, एक सोच था कि रानी की बेटी और मेहतरानी की बेटी भी एक ड्रेस में जाएगी। वो हिम्मत और ताकत एनडीए की सरकार नीतीश कुमार ने देने काम किया, जिस सोच का परिणाम हुआ कि उस विचार का कि आज हाई स्कूल में, कॉलेज में, मध्य विद्यालय में बच्चियों की संख्या कितनी गुना वृद्धि हुई है, आप आंकड़ा देख सकते हैं। और उनके राज्य में लाठी पिलावन और तेल पिलावन, लाठी भजावन रैली करते थे। कलम बांटने का काम वो करते तो फिर ये दिन उनको देखना ही नहीं पड़ता। वो क्या किए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो फिर बिहार कहाँ था? हम लोग भोजपुरी भाषा से आते हैं और उस समय कहावत कहता था, लोग गाना चलता था कि गाधा ना घोड़ा हुई मारला से मुहरी, केहू कतनो सुधारी बाकी बिहार नहीं सुधरी। वैसे बिहार को सुधारने किसी व्यक्ति ने काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने किया है। चुनाव जीतने वाले मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार जी होंगे। अमित शाह जी का भी हाल ही में अमित शाह जी भी बोले हैं, हमारे प्रधानमंत्री अभी हम लोग के जिला में सारण में आए थे, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ेंगे। जब जीतेंगे तो नीतीश कुमार बनेंगे, उनके नेतृत्व में जब चुनाव लड़ेंगे, उनके मुख्यमंत्री घोषित करके जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर इसमें कंफ्यूजन के विषय क्या? महाराष्ट्र में तो खेला हुआ था, घोषित तो नहीं हुआ था, किसी और के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा गया था। नहीं, वहां तक घोषित नहीं होते। इंडिया के नेतृत्व में चुनाव, नरेंद्र मोदी नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। यहाँ नीतीश कुमार जी के घोषणा करके लड़ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और नीतीश कुमार से बेहतर व्यक्ति कौन होगा बिहार के लिए? नीतीश कुमार बिहार को कहां से कहां तक लाए हैं। किसी ने परिकल्पना की थी, किसी ने कभी ऐसा सोचा था कि जहां आज जिस क्षेत्र से हम लोग भभुआ में आए हैं, नक्सलवाद गूंजता था, जहाँ AK-47 चलता था, सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहा है, ये नीतीश कुमार के सुशासन का देन है। आज 24 घंटा बिजली रह रहा है, पावर ग्रिड बन रहा है, NHSS बन रहा है, एम्स बन रहे हैं। यह बिहार कहाँ था और बिहार आज कहाँ खड़ा है,
यह नीतीश कुमार का देन है, एनडीए की सरकार का देन है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार बनाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत ऊंचाई दी है और उसमें कोई दूसरा कोई लकीर उससे बड़ा कोई खींचने वाला बिहार में आज के डेट में नहीं है। जंगल राज को